गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज हमने पाठ 11 सर्वनाम इस चैप्टर की रीडिंग की थी तथा हमने वर्क कंप्लीट करवाया था आपको। जिनका वर्क कंप्लीट नहीं था वो बच्चों ने वर्क कंप्लीट किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाठ 11 सर्वनाम। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं तथा इस चैप्टर को हमने पढ़ भी लिया है। एक बार फिर से इस सर्वनाम चैप्टर को हम आपको समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जिन बच्चों को जो टॉपिक समझ में नहीं आया था वो टॉपिक को समझ सकता है। ठीक है, तो इसे हम शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? हम सबसे पहले चलते हैं सर्वनाम की परिभाषा की ओर। सबसे पहले एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। एक बार देखिए, लिखा हुआ है कि राम ने रावण को मारा, राम अयोध्या के राजा थे, राम सभी प्राणियों से प्रेम करते थे, राम के राज्य में प्रजा सुखी थी। इस वाक्य में बार बार राम रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर राम को हटाकर उन्हें क्या दोबारा से वाक्य पुनः प्रयोग बनाया है। तो क्या बना है फिर कि श्री राम अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण को मारा, वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे, उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, वे एक आदर्श राजा थे। तो इस तरह से पहले उन्होंने बार बार राम नाम को रिपीट किया है और उसके बाद उन्होंने राम की जो नाम है उनको उनकी जगह क्या क्या रिपीट क्या बोला फिर कि उन्होंने रावण को मारा और वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे, उनके वे उन्हें, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब नाम की जगह, और नाम राम क्या है, राम जो नाम है वो क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के जो नाम है उसके स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे है कि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, जो, कुछ, कौन, क्या आदि सब क्या सर्वनाम शब्द हैं। फिर आता है सर्वनाम के भेद। तो देखते हैं फिर सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, याद रखें कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो याद रखिए कि जो सर्वनाम है उनके 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक है, फिर है निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट है निजवाचक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पुरुषवाचक, कि पुरुषवाचक किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक में क्या है कि किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द। ठीक है, किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर ये भी है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद हैं। तो उसके 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर है अन्य पुरुष तीसरा। ठीक है, तो अब हम पहला पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं, तो आप अपने लिए शब्दों का प्रयोग करोगे कि मैं जा रहा हूँ या हम जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं, मेरा, हम, मुझको, हमारा आदि। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं स्कूल जा रही हूँ और हम स्कूल खेलने जा रहे हैं। फिर दूसरा हमारा आता है मध्यम पुरुष। अब देखते हैं कि मध्यम पुरुष क्या होता है। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है कि बोलने वाला व्यक्ति सामने उपस्थित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह होता है मध्यम पुरुष। कि जो बोलने वाला व्यक्ति है तो उसके जो सामने जो व्यक्ति बैठा है या उपस्थित है तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करता है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, आप क्लास में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं आप बेटा इधर आइए या तुम खड़े हो जाओ। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे कि तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। ठीक है, तो तुम्हें, तुम्हारा, तुम, आप
हम उसका ही प्रयोग उसे ही बोलेंगे जो बच्चा हमारे सामने, जो व्यक्ति हमारे सामने होगा तब, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं जो तीसरा व्यक्ति है हम आप उसके लिए हम कहेंगे कि तुम इधर आओ, अब वो है भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। जो हमारे सामने है उसके लिए हम बोलेंगे तुम इधर आओ, ठीक है। फिर आता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम आपस में बात करें और हम किसी तीसरी बात कर रहे हैं कि वह कल मिला था बाजार में, ठीक है, या उससे मैंने देखा, तो वह तीसरे के लिए हम बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जिसमें निश्चय होता है कि वह वस्तु उसी की है या वह व्यक्ति वही निश्चय है। तो किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे और निश्चयवाचक सर्वनाम को इन्हीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पिताजी हैं, रवि की वो पेंसिल है, तो पता है कि वह पेंसिल रवि की ही है और उसे पूरा निश्चित है कि पिता मेरे ही हैं। तो उसका बोलोगे ना कि मेरे पिताजी हैं ये, तो वो किस में आएगा? वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। फिर आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों में क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसमें क्या है, निश्चय में निश्चित होता है, और अनिश्चय में क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के का निश्चित बोध होता है निश्चय में, और अनिश्चय में क्या है, नहीं होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से प्रकट करता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द हैं उससे क्या संबंध प्रकट करता है, संबंध को बताते हैं, वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, वह, सो, जिन्हें, वे आदि। जैसे जो सोता है वह खोता है, तो इसमें क्या संबंध को प्रकट कर रहे हैं, जो और सो, जो और वह, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, फिफ्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, देखिए, कि जिन सर्वनामों का प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हम कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम कौन हो, तो कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये सब क्या आएगा, कैसा, ये सब आपका आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। फिर आपका है 6 नंबर है आपका कि निजवाचक सर्वनाम। तो व्यक्ति तथा कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो व्यक्ति जो करता होता है, ठीक है, वो अपने लिए जिनका प्रयोग करता है, सर्वनामों का प्रयोग करता है, वो क्या कहता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना, अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, आप आदि। जैसे मैं अपने आप पढ़ती हूँ, तुम्हें अपना गृह कार्य खुद करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं, और उन 6 भेदों के बारे में आपको मैंने बताया कि किसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहला आपका मेन पॉइंट क्या है कि आपको क्या याद करना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के होते हैं 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है इसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने होते हैं भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो हमारा 3 क्या है कि पुरुष सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, और जो पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि बोलना, कि व्यक्ति अपने लिए जो प्रयोग करता है बोलने के लिए, मैं, मेरा, हमें, हम, तो वो होता है आपका उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जो सुनने वाला होता है, और अन्य पुरुष में क्या होता है, इसमें बोलने वाला, सुनने वाला जो होता है वो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा सर्वनाम है, इसको मैंने आपको समझा दिया है।
आप इसे पुनः रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है।